वेलकम टू क्लास नंबर 9। आज हम देखेंगे यूज टू और वुड के टॉपिक को। तो ये आता है हमारा पास्ट टेंस के अंदर ही। एक हमारे कुछ फ्रेसेस हैं जैसे कि यूज टू और वुड, तो इन्हें हम किस तरह से यूज करते हैं ये हमें देखना है। अब छोटे से ये हमारे वर्ड्स हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और इनमें एरर की भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है, क्योंकि नॉर्मल बोलचाल में आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं। इसलिए इन दो चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन टॉकिंग अबाउट हैबिट्स or states in the past, used to or would are often used, ठीक है। English often uses these forms to contrast the past with the present। तो पहली चीज हैबिट या कुछ स्टेट ऑफ बीइंग रहता है पास्ट में, उसे बताने के लिए हम यूज टू और वुड को यूज करते हैं। अब यूज टू वाला जो पार्ट रहता है वो कहां पर मेन उसका क्या काम रहता है, वो कॉन्ट्रास्ट बताता है पास्ट में और प्रेजेंट में। किस तरह से, हम एग्जाम्पल से देखेंगे उसे। तो पहली चीज जो है वो है यूज टू हमारे इन्फिनेटिव के साथ। अब ये इन्फिनेटिव भी कौन सा आता है यहाँ पे, बेयर इन्फिनेटिव रहता है। रिफर टू पास्ट हैबिट, ठीक है, हमने यहाँ पे हैबिट की बात करी थी, तो रिफर टू पास्ट हैबिट। यूज टू कैन बी यूज्ड विद द बेस फॉर्म या आपका बेयर इन्फिनेटिव ऑफ अ वर्ब टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स। कैसे, वी यूज टू प्ले टेनिस एवरी डे बट नाउ वी प्रिफर क्रिकेट। मतलब हम पहले टेनिस खेलते थे लेकिन अब जो है हम क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो यहां पे अंडरलाइन करूंगा मैं यूज टू के साथ प्ले। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, यूज टू एज इट इज आ रहा है और प्ले मतलब हमारा बेस फॉर्म आ रहा है या फिर बेयर इन्फिनेटिव, कुछ मतलब दोनों तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो यूज टू प्लस यहाँ पे हमारा बेयर इन्फिनेटिव, वी यूज टू प्ले, सब्जेक्ट आया, फिर आपका यूज टू आया, फिर आपका बेयर इन्फिनेटिव आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बता रहा है, पास्ट हैबिट बता रहा है। वी यूज टू प्ले टेनिस, मतलब हम पहले टेनिस खेला करते थे, टेनिस खेलना हमारी पुरानी आदत थी। अब हमारी हैबिट क्या हो गई, अब हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्ट्रास्ट भी दिख रहा है आपको, पहले टेनिस खेलते थे अब क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट है पास्ट में, पास्ट की एक्टिविटी में, और प्रेजेंट में, प्रेजेंट की एक्टिविटी में। तो दो चीजें आपने देखी, पहली हैबिट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है पास्ट में और प्रेजेंट की एक्टिविटी में। तो हम जो स्ट्रक्चर है वो है यूज्ड टू और फिर इन्फिनेटिव, यूज्ड टू बेयर इन्फिनेटिव, यूज्ड टू प्ले, यूज्ड टू ईट, यूज्ड टू लिव, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। दूसरा रिफर टू पास्ट स्टेट, ठीक है, स्टेट मतलब यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग। यूज्ड टू कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू टॉक अबाउट फिक्स्ड स्टेट्स एट सम इनडेफिनेट टाइम इन द पास्ट। एग्जाम्पल से आपसे समझिए, we used to live in village before we moved to city। we used to live in village before we moved to city, मतलब हम पहले गांव में रहते थे और सिटी में हम बाद में शिफ्ट हुए। तो अगेन यहां पर भी आपको कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है कि पहले पास्ट में आप कहां रहते थे, गांव में रहते थे, प्रेजेंट में आप कहां पर हैं, सिटी में। कॉन्ट्रास्ट की बात हो गई, प्लस अब हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूज टू लिव, लिव हमारा स्टेट वर्ब है, तो यूज टू लिव। अब जब भी स्टेट वर्ब्स होती है तो वहां पे हम हमेशा यूज टू का ही प्रयोग करते हैं। ये रूल हम आगे भी देखेंगे, पर आप इसे यहां पर भी समझ लीजिए। अगर हैबिट की बात है तो वहां पे यूज टू और वुड दोनों यूज हो सकता है, लेकिन अगर केवल स्टेट ऑफ बीइंग की बात होती है तो हम सिर्फ यूज टू यूज करते हैं, ना कि वुड। तो ये दो चीजें हुई, पहली बात हुई पास्ट हैबिट की और दूसरी बात हुई पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग की, और तीसरी बात हुई कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पास्ट एंड द प्रेजेंट की। तो ये तीन चीजें आपको इंटरलिंक करनी है। तो ये स्ट्रक्चर था जो हमारा पहला, वो था यूज टू प्लस इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव यहां पर। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं यूज टू के केस में। तो यूज्ड बिकम्स यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव फॉर्म्स। जब भी नेगेटिव फॉर्म बनेगा या क्वेश्चन फॉर्म बनेगा तो हम यूज्ड नहीं लिखते हैं, हम उसकी जगह यूज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से इस चीज को आप समझिए, आई डिड नॉट यूज टू, आगे बिलीव, आई डिड नॉट यूज टू बिलीव इन गोस्ट अंटिल आई विजिटेड अ हॉन्टेड हाउस। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था जब तक मैं एक हॉन्टेड हाउस में, यानी एक डर मतलब जो हमारा भूतहा हाउस होता है उसमें नहीं गया तब तक। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, नॉट की वजह से आपको पता है सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे हम यूज्ड नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे यूज लिखते हैं।
अब आप नॉर्मल बोलचाल में आप हो सकता है ऐसे बोल जाएं कि आई डिड नॉट यूज टू बिलीव इन घोस्ट, पर वो गलत हो जाएगा। तो यही गलतियां हमें पकड़नी है। अगर नहीं पता है आपको इस तरह के रूल्स तो आप कभी ये गलतियां नहीं पकड़ पाएंगे, है ना। इसलिए इन चीज़ों को पढ़ना जरूरी है। दूसरा, डिड यू यूज टू बी अ टीचर, अगेन आप देखेंगे यूज टू बी, है ना। हम यूज्ड नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, डिड यू यूज टू बी अ टीचर नहीं, डिड यू यूज टू बी अ टीचर। तो जब भी इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट या नेवर आता है वो बनेंगे तो हमेशा आप यूज की जगह यूज का प्रयोग करेंगे। यूज टू, यहाँ पर भी यूज टू। और हम एग्जाम्पल देखते हैं। डिड ही यूज टू स्टडी फ्रेंच, अगेन यूज टू स्टडी। शी डिड नॉट यूज टू लाइक चॉकलेट, नॉट आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसलिए यूज टू लाइक। फिर आई डिड नॉट यूज टू वॉन्ट टू हैव अ नाइस हाउस, अगेन नेगेटिव सेंटेंस है तो यूज टू वॉन्ट, ठीक है। तो ऊपर हमने देखा था जब पॉजिटिव सेंटेंस रहता है तो वहां पे हम लिखते हैं यूज्ड टू, लेकिन अगर क्वेश्चन फॉर्मेट या क्वेश्चन सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम लिखते हैं यूज टू। ये पहला डिफरेंस आपको नोटिस करना ही करना है, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको फाइंड द एरर में यहाँ पे यूज्ड करके दे दें और आप पढ़ेंगे तो आपको कोई एरर पता ही नहीं चलेगा अगर आपको ये रूल नहीं पता है तो। फिर सेकंड फॉर्म की अब हम बात करते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था यूज टू प्लस बेयर इन्फिनेटिव। अब जो दूसरा हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है बी का कोई ना कोई फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, बीइंग या बी का कोई भी फॉर्म हो, उसके बाद यूज टू अगर आए तो सेंटेंसेस में क्या बदलाव आता है। वी यूज बी प्लस यूज टू प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ऊपर क्या फॉर्म आ रहा था, यूज टू के बाद बेयर इन्फिनेटिव आ रहा था, जैसे स्टडी, लिव, ईट। लेकिन यहां पर क्या आएगा, बी का कोई ना कोई फॉर्म आएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, ठीक है, कुछ भी आएगा, या फिर उसके बाद यूज्ड टू और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, स्टडीइंग, ठीक है, या फिर ईटिंग, रनिंग, इस तरह के वर्ब के आईएनजी फॉर्म आएंगे। और दे आर यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच फील नॉर्मल फॉर अस और थिंग्स वी आर अकस्टम टू डू, जिनकी हमें आदत है, जैसे आई एम यूज टू साइकिलिंग, आई एम यूज टू टीचिंग, आई एम यूज टू ईटिंग, है ना। तो कुछ ना कुछ एक नॉर्मल सी एक्टिविटी है प्लस उस एक्टिविटी की हमें आदत है, वी आर अकस्टम टू, उससे हम बिल्कुल आदी हो गए उस चीज के। जैसे आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, एम ये आ गया हमारा बी का फॉर्म, फिर यूज टू और फिर वर्ब का कौन सा, आईएनजी वाला फॉर्म, एम हमारा बी का फॉर्म, यूज टू स्ट्रक्चर है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म गेटिंग। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूं, तो अकस्टम टू आ रहा है, ठीक है। मतलब हम एक नॉर्मल सी हैबिट की, एक नॉर्मल सी एक्टिविटी, नॉर्मल सी हैबिट की बात कर रहे हैं जिसके हम आदी हो चुके हैं। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली। अब देखेंगे यूज टू आप यहां पर भी आ रहा है और यूज टू हम यहां पे भी देख चुके हैं। तो अब आप यहां पे डिफरेंस समझिए। यहां पे आप देखेंगे बी का कोई फॉर्म नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली यूज टू का यूज हो रहा है, जैसे यहां पर भी सब्जेक्ट फिर डायरेक्ट यूज टू, उसके पहले कोई भी बी का फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर, आई, बीइंग, बीन, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो जब नहीं आता है, जब बी प्लस यूज टू का फॉर्म नहीं है तो हम यूज टू लिखेंगे और हमारा बेयर इन्फिनेटिव लिखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। लेकिन जब बी का कोई ना कोई फॉर्म पहले आए यूज टू के, तब हम जो वर्ब यूज करेंगे वो वी प्लस आईएनजी का होगा। जैसे आई एम आ गया, यूज टू, अब जो वर्ब आएगा वो आईएनजी का होना चाहिए, तो गेटिंग अप अर्ली। उसी तरह से माई लिटिल ब्रदर इज यूज टू ईटिंग लंच एट नून, इज आपको दिख गया यहाँ पे, ये हमारा बी का फॉर्म हो गया, यूज टू स्ट्रक्चर हो गया। अब ईट हमारा जो वर्ब था उसे हमें आईएनजी में लिखना है, इसलिए ईटिंग हमने किया। तो माई लिटिल ब्रदर इज यूज टू ईटिंग लंच एट नून। अभी सेंटेंस में अगर हम गलती कर रहे हैं तो क्या होगी, आई एम यूज टू गेट अप अर्ली, तो वो सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम दिख रहा है, बी का जब भी फॉर्म आएगा तो हम यूज टू के बाद वी का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं जिनमें बहुत गलतियां होती हैं, आपको पकड़ में ही नहीं आएगी गलती अगर आपको ये आज के पहले अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी तो, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप अच्छे से पढ़िए, इनके नोट्स बनाते जाइए और इन्हें एग्जाम के पहले अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। नेक्स्ट, वी मेक द नेगेटिव और क्वेश्चंस विद द वर्ब बी इन नॉर्मल वे, द यूज टू डज नॉट चेंज। अब जैसे ऊपर हमने देखा था जब यूज टू और बेयर इन्फिनेटिव वाला जब हमारा स्ट्रक्चर था तो उसमें हम यूज्ड की जगह यूज लिख रहे थे केवल, लेकिन यहां पे जब बी का फॉर्म आ जाता है तब हम यूज टू को चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज लिखते हैं। जैसे लकी
इज नॉट यूज टू स्टेइंग अप अर्ली। नेगेटिव सेंटेंस आ गया, इसलिए हम यहाँ पे यूज्ड टू स्टेइंग लिख रहे हैं, और यहाँ पे इज भी आ गया, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बी का फॉर्म भी है प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी है, यूज टू के बाद वी प्लस आई ही रहेगा, तो कोई हमें यहाँ पे चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यूज टू को हमें चेंज नहीं करना है। यहाँ पे लकी इज नॉट यूज टू स्टेइंग अप लेट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज वाली है, बी प्लस यूज्ड वाले फॉर्म है, ना कि यूज टू प्लस इन्फिनिटिव वाले फॉर्म। तो ये डिफरेंस है इन दोनों फॉर्म्स में। अगेन आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, जब नोट्स बनाएंगे तब आपको ये चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी, है ना। आर योर चिल्ड्रन यूज टू वॉकिंग अलॉट, अगेन आर मुझे दिख गया, मतलब बी का फॉर्म है, यूज टू आ गया, आगे वी प्लस आई एन जी आ गया, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। आर योर चिल्ड्रन यूज टू वॉकिंग अलॉट, तो ये चीज आपने देखी। यूज टू के दो हमने केस देखे, एक था यूज टू के बाद बेयर इन्फिनेटिव, दूसरा था बी का कोई ना कोई फॉर्म, उसके बाद यूज टू का फॉर्म। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होते हैं, गलतियां भी बहुत हम लोग करते हैं, और इजीली एग्जाम में गलती पहचान में भी नहीं आती है, तो ये रूल आप अच्छे से पढ़िएगा। अब नेक्स्ट, वी कैन पुट द वर्ब बी इनटू एनी टेंस, सो वी कैन टॉक अबाउट थिंग्स इन द पास्ट और फ्यूचर एज वेल एज द प्रेजेंट यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। अब जो बी वाला जो फॉर्म है ना, बी प्लस यूज टू प्लस वर्ब का आईएनजी, इसका यूज करके हम सेंटेंसेस को फ्यूचर के टेंस में भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट के टेंस में भी लिख सकते हैं, पास्ट के टेंस में भी लिख सकते हैं। तो ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। जैसे आई वॉज नॉट यूज टू द अमाउंट ऑफ वर्क वी हैड टू डू, वॉज मुझे दिख गया, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, तो यूज टू भी मुझे दिख गया। आई वॉज नॉट यूज टू द अमाउंट ऑफ वर्क वी हैड टू डू, बी का कोई ना कोई फॉर्म आ गया और फिर यहाँ पे हमने यूज टू लिखा। उसी तरह से इस वाले एग्जांपल में देखें तो सून आई विल बी यूज टू ड्राइविंग, बी का फॉर्म मुझे दिखा, फिर यूज टू मुझे दिखा, ड्राइविंग मतलब यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ऊपर आई वॉज नॉट यूज टू द अमाउंट ऑफ वर्क वी हैड टू डू, यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो पास्ट का सेंटेंस हो, प्रेजेंट का सेंटेंस हो, इसी तरह आपको फ्यूचर के टेंस के भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। किसका यूज करके? वर्ब बी का यूज करके, मतलब बी प्लस यूज टू हम अलग अलग टेंसेस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, वी कैन यूज गेट यूज टू प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, गेट यूज टू और वर्ब का आईएनजी फॉर्म टू टॉक अबाउट द चेंज ऑफ नॉट नॉर्मल टू नॉर्मल। वी कैन ऑल्सो यूज दिस इन एनी टेंस, अगेन जो ऊपर हमने देखा था किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं, तो यहां पर भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पे जो नया स्ट्रक्चर है वो है गेट यूज टू प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं। डोंट वरी इफ योर न्यू जॉब इज हार्ड एट फर्स्ट, you will get used to it, get used to। फिर it took me a while but I got used to speaking, got used to speaking। it took me a few months to get used to living, get used to। तो यहां पर हम देख रहे हैं get used to प्लस ing। अब प्रेजेंट की बात होती है तो हम आईएनजी वाला फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट की बात होगी तो हम पास्ट में उसको रखेंगे। डोंट वरी इफ योर न्यू जॉब इज हार्ड एट फर्स्ट, यू विल गेट यूज टू इट, यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। इट टुक मी अ वाइल बट आई गॉट यूज टू स्पीकिंग, यहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही है। इट टुक मी अ वाइल, इट टुक मी फ्यू मंथ्स टू गेट यूज टू लिविंग इन मुंबई। टुक मी अगेन ये हमारा पास्ट का सेंटेंस हो गया। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंस आते हैं। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म हम कहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं? फ्यूचर वाले टेंसेस में। You will get used to it, क्योंकि यहां पे कोई वर्ब भी हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अब यहां पे ये बात हुई हमारी get used to प्लस वर्ब प्लस ing के फॉर्म की। अगला जो मेन अगला टॉपिक है वो है used प्लस इन्फिनेटिव। तो ऊपर हमने देखा था used to फिर बेयर इन्फिनेटिव, अब आ रहा है हमारा would प्लस बेयर इन्फिनेटिव। used to can be replaced by would but only to talk about past habits, ये इंपॉर्टेंट है। हम कब रिप्लेस कर सकते हैं यूज टू को वुड से? जब हम केवल पास्ट हैबिट्स की बात कर रहे हो। जैसे अपने ऊपर भी मैंने आपको बताया था, जब हम 1.1 और 1.2 वाली लाइंस को पढ़ रहे थे कि वहां पे यूज टू जहां जहां लिखा था, जहां पे हम केवल हैबिट की बात कर रहे हैं, वहां पे हम वुड यूज कर सकते हैं। तो चाहे आप यूज टू लिखिए चाहे आप वुड यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज स्टेटमेंट्स ऑफन इंक्लूड अ रेफरेंस टू टाइम टू डिस्क्राइब व्हेन और हाउ ऑफन समथिंग हैपेंड। एग्जांपल से इस चीज को आप समझिए। When I was younger,
माई फैमिली वुड गो फॉर अ पिकनिक एवरी डे। वुड, मैं चाहूं तो यहां पर यूज टू का प्रयोग कर सकता हूं। व्हेन आई वॉज यंगर माई फैमिली यूज टू गो फॉर अ पिकनिक एवरी संडे, क्योंकि ये हैबिट की बात हो रही है ना, स्टेट ऑफ बीइंग नहीं बताया जा रहा है। गो मतलब कुछ ना कुछ एक्शन वर्ब है, पास्ट हैबिट है। व्हेन आई वॉज यंगर माई फैमिली वुड गो फॉर अ पिकनिक एवरी संडे, या फिर व्हेन आई वॉज यंगर माई फैमिली यूज टू गो फॉर अ पिकनिक एवरी संडे। दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है। बिफोर आई मूव्ड अब्रॉड आई वुड नॉट ट्राई एनीथिंग न्यू, अगेन यहां पे वुड आ रहा है। When I was a student, I would spend as little as possible. जब मैं स्टूडेंट था तो मैं कम से कम खर्चा करता था। यहाँ पे अगेन हम वुड लिख सकते हैं, चाहे तो हम यूज टू भी लिख सकते हैं। When I was a student, I used to spend as little as possible, है ना। तो हम कहाँ कहाँ पर यूज टू को वुड से रिप्लेस कर सकते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे पास्ट हैबिट्स की बात हो रही हो, वहां पे हम यूज टू को वुड से रिप्लेस कर सकते हैं। वुड को हम कहां पर नहीं रिप्लेस कर सकते हैं? वुड कैन नॉट बी यूज टू टॉक अबाउट स्टेट्स इन द पास्ट। तो जो 1.2 वाले जो हमारा केस था, जब हम पास्ट स्टेट की बात कर रहे थे, तो वहां पे हम वुड को नहीं यूज करते हैं। यूज टू ही यूज होगा ऐसे केसेस में। वी यूज टू लिव इन विलेज बिफोर वी मूव टू सिटी। अब लिव है ना, यूज टू लिव मतलब हम एक स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पे हमें यूज टू का उपयोग करना पड़ेगा। दूसरा, वी यूज टू लिव इन विलेज बिफोर वी मूव टू सिटी। अगेन इस सेंटेंस को मैंने वुड करके लिखा हुआ है। वी वुड लिव इन विलेज बिफोर वी मूव टू सिटी। वुड किसके साथ आ रहा है? हमारे स्टेट वर्ब के साथ आ रहा है, इसलिए ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है और ये वाला सेंटेंस हमारा सही है। तो यहां से आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। यूज टू हम कब कब यूज कर सकते हैं, चाहे पास्ट हैबिट की बात हो रही हो, चाहे पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही हो, हम यूज्ड टू को यूज कर सकते हैं। लेकिन वुड को हम कब यूज करेंगे या कब हम यूज टू से उसे रिप्लेस कर सकते हैं? जब सिर्फ पास्ट हैबिट की बात हो रही हो। अगर पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही होगी, तब हम वुड यूज नहीं करते हैं, तब हम यूज्ड टू का ही प्रयोग करते हैं। तो इस वाले सेंटेंस से, इन दोनों सेंटेंस से आपको ये क्लैरिटी बन जाएगी। ये बात करी हमने पूरी यूज टू की। हमने 3 मेजर स्ट्रक्चर आज देखे हैं। पहला, यूज टू के साथ बेयर इन्फिनिटिव, फिर बी का कोई ना कोई फॉर्म, इज एम आर वॉज वर या कोई भी बी का फॉर्म, उसके साथ यूज टू प्लस नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंसेस में किस तरह से ये चीजें चेंज होती हैं, प्लस वुड के साथ बेयर इन्फिनिटिव हम कब यूज कर सकते हैं और कब नहीं यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी अपने यूज टू और वुड वाले टॉपिक में। तो आज कुछ 4 से 5 चीजें इंपॉर्टेंट थी अभी तक, जो आपको करेक्ट सेंटेंस पहचानने में प्लस एरर वाले क्वेश्चंस में आपको ये हेल्प कर सकती हैं। अब आप नोटिस करेंगे बहुत छोटे छोटे से डिफरेंस हैं, लेकिन पूरी आपकी ग्रामर ये गलत कर देते हैं। तो आज से आप सेंटेंसेस को सही तरीके से लिखना और पढ़ना शुरू कीजिए और आइडेंटिफाई भी आप करेंगे। यूज टू के केस में अगेन सबसे पहले आपको क्या देख रहा है कि बी का कोई ना कोई फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है या क्वेश्चन सेंटेंस है, ठीक है। फिर आप देखेंगे वुड से हम कब रिप्लेस कर सकते हैं, जब हम पास्ट हैबिट की बात कर रहे हो। कब नहीं रिप्लेस कर सकते हैं, जब हम पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हो, तब हमें यूज टू यूज करना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब हम देखते हैं ग्रामर के रूल्स। तो हम कंटिन्यू करेंगे रूल नंबर 25 से। 24 रूल्स हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। मैनी अ या मैनी एन या फिर मोर देन वन, ये 2 तरह के फ्रेजेस जब यूज होंगे, दे शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। जब भी मैनी अ सेंटेंस में आए या मैनी एन आए या फिर मोर देन वन आए, तो उसके बाद जो भी नाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा और जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। अब इसे हम देखते हैं एग्जांपल से। मैनी अ मैन हैव कम टू द पार्टी। अब रूल के हिसाब से हमारे पास मैनी आ रहा है, उसके बाद जो नाउन आना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नाउन तो प्लूरल है। फिर जो हमारा वर्ब आना चाहिए वो भी सिंगुलर होना चाहिए, तो मैनी अ मैन हैव कम टू द पार्टी। हैव हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे 2 गलतियां हैं, ये हमारा गलत सेंटेंस है। इस वाले सेंटेंस की बात करें तो मैनी अ मैन, ये सही है, सिंगुलर हमारा नाउन आना चाहिए। फिर जो वर्ब है वो प्लूरल हो गई, इसलिए ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो वर्ब है वो यहाँ पे प्लूरल दी हुई है। तीसरा सेंटेंस,
मैनी अ मैन हैज कम टू द पार्टी। अब मैनी अ के बाद सिंगुलर नाउन आना चाहिए जो कि है, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए जो कि है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। ठीक है, तो मैनी अ या मैनी एन या फिर मोर देन वन जब भी होगा तो उसके बाद जो भी नाउन होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट वाला एग्जांपल मोर देन का है, तो मोर देन वन गर्ल्स वर प्रेजेंट। अगेन मोर देन वन के बाद क्या आना चाहिए, जो नाउन वो सिंगुलर होना चाहिए, यहां पर तो प्लूरल है, प्लस वर्ब आना चाहिए वो भी सिंगुलर होनी चाहिए जो कि यहां पर प्लूरल है, तो ये गलत है। फिर मोर देन वन गर्ल, तो यहां पे जो हमारा नाउन है वो सही है, सिंगुलर है, लेकिन जो वर्ब है वो अगेन प्लूरल दे दिए, तो ये हमारी होगी गलत। नेक्स्ट मोर देन वन गर्ल वॉज प्रेजेंट, गर्ल हमारी सिंगुलर, वॉज हमारा सिंगुलर, तो ये सेंटेंस हमारा हो गया अब सही। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस जो मैनी या मैनी एन से स्टार्ट होगा या मोर देन वन से स्टार्ट होगा, तो उसमें हम गलत सही सेंटेंस किस तरह से पहचानते हैं, इस तरह से पहचानते हैं, सिंगुलर नाउन होना चाहिए और सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। रूल नंबर 26, द इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। अब इन्वर्टेड फॉर्म क्या होता है, जैसे हमने पहले टेंसेस में देखा था कि जब हम क्वेश्चंस बनाते थे तो जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती थी उसे हम अपने सब्जेक्ट के पहले ले लेते थे, तो वही होता है इन्वर्टेड फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब, यह है नॉर्मल फॉर्म। इन्वर्टेड फॉर्म क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म, ये हमारा इन्वर्टेड फॉर्म। अब द इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस, व्हेन द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एडवर्ब, ये पहला केस। दूसरा, व्हेन द वर्ब इज मेंट टू एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर, इन दोनों को हम यहां पे देखते हैं। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, हार्डली से। हार्डली क्या है, हमारा एडवर्ब है, तो यहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इन्वर्टेड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, इसलिए हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव। दूसरा, व्हेन द वर्ब इज मेंट टू एक्सप्रेस विश और प्रेयर, जैसे मे यू गेट ग्रेट सक्सेस इन लाइफ, मे यू गेट ग्रेट सक्सेस इन लाइफ, तो यहां पे मे हमें क्या बताता है कि हम एक विश या कुछ प्रेयर, हम यहां पे हम कुछ एक विश को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मे यू गेट ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, तो मे हमारा आगे आया, यू हमारा सब्जेक्ट बाद में आया। उसी तरह से यहां पे अगर हम देखें हैड आई, अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो हम लिखते आई हैड, लेकिन यहां पे इन्वर्टेड फॉर्म की वजह से हैड हमें आगे लिखना पड़ रहा है, सब्जेक्ट उसके बाद आ रहा है, तो ये हुए हमारे इन्वर्टेड फॉर्म में। इन्वर्टेड फॉर्म कब लेंगे, जब किसी एडवर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो या फिर हम कुछ विश या जो हमारा आगे जो वर्ब है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा हो, विश या प्रेयर, जैसे मे यू गेट ग्रेट सक्सेस इन लाइफ, तो मे जो वर्ब है वो एक विश हमारी यहां पे एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेस अ विश। कौन, वर्ब, ये वाला वर्ब। ठीक है, जरूरी नहीं कोई और वर्ड हो जो विश एक्सप्रेस करता हो तो हम इन्वर्टेड फॉर्म करें, नहीं, जब हमारा जो वर्ब है वही हमारी विश या प्रेयर को एक्सप्रेस कर रहा हो तभी हम इन्वर्टेड फॉर्म लिखेंगे। रूल नंबर 27, व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विथ इट द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्या मतलब इसका, यहां से समझिए, इट इज आई हु इज टू अटेंड द पार्टी, इट से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो रूल है वो कहता है कि जो वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा, मतलब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को चेक करना है। इट इज आई हु इज टू अटेंड द पार्टी, अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, और उसके लिए वर्ब क्या हो रहा है, यूज इज। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि आई के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, एम, तो इज यहां पर नहीं यूज होगा। आई और इज जो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को वायलेट कर रहा है, इसलिए इसे हम कैंसिल करेंगे, मतलब ये गलत सेंटेंस है। दूसरा, इट इज आई हु एम टू अटेंड द पार्टी, यहां पर आई हमारा सब्जेक्ट है, यहां पे उसके साथ एम आ रहा है, तो यहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो एग्री हो रहा है, इसे हम सही मानेंगे। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ऐसा सेंटेंस हमें दे देते हैं, हमें लगता है आई तो सिंगुलर है, वर्ब भी हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं, तो सेंटेंस तो हमारा सही है, नहीं, आई के साथ हमेशा हम एम का प्रयोग करते हैं, यही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एग्री करता है,
ये वाली कंडीशन तो इसे वायलेट कर रही है, इसलिए जो सही सेंटेंस है वो होगा इट इज आई हु एम टू अटेंड द पार्टी। आई और एम हमेशा साथ साथ आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज द एप्पल दैट आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। इट इज द एप्पल दैट आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, एप्पल, उसके लिए वर्ब क्या यूज कर रहे हैं हम, आर। ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा एप्पल, उसके लिए वर्ब यूज कर रहे हैं आर। ये सिंगुलर है, ये प्रयोग होता है प्लूरल के लिए, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया गलत। फिर इट इज द एप्पल्स दैट आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। इट इज द एप्पल्स दैट आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। यहां हमारा एप्पल्स, यहां पे हमारा आर। अब ये हमारा प्लूरल है, ये भी हमारा प्लूरल है, तो ये सेंटेंस हमारा हो गया सही। फिर इट इज द एप्पल दैट इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो अगर यहां हम सब्जेक्ट देखें तो एप्पल, वर्ब यूज हो रही है इज, दोनों सिंगुलर सिंगुलर हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहां पर भी हो रहा है, ये सेंटेंस भी गलत सही है। तो आपने देखा इस वाले केस में हमें वर्ब देखनी है और उसका हमें नाउन देखना है, या हमारा जो सब्जेक्ट है वो देखना है, और उसके साथ उसकी वर्ब देखनी है। यहाँ पे सिंगुलर था, यहाँ पे प्लूरल था, इसलिए हमने इसे गलत बताया। यहाँ प्लूरल था, यहाँ पर भी प्लूरल है, इसलिए ये सही है। यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे भी वर्ब सिंगुलर है, इसलिए ये सही है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे रूल नंबर 17 की, ऐसे सेंटेंसेस जो इट से स्टार्ट होते हैं उसके लिए। तो ये हमने देखे अपने आज के मेन जो थ्योरी थी, जो कि यूज टू और वुड पर थी। उसके बाद हमने 3 ग्रामर के रूल्स देखे। अब हम आज की क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। माई मदर डैश कुक ऑन संडेज। ठीक है, यूज टू या फिर इज यूज टू। अब आपको पता है कुक आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो यूज टू के बाद हमारा बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है, और अगर इज का फॉर्म आता है इज यूज टू, उसके बाद हमारा आईएनजी फॉर्म यूज होता है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा यूज टू। माई मदर यूज टू कुक ऑन संडेज। पास्ट ये हैबिट को यहाँ पे बता रहा है। माई मदर यूज टू कुक ऑन संडेज, मेरी माता जी संडे को कुक यानी खाना पकाया करती थी। दूसरा, डिड नॉट यू यूज टू, अब स्विम आएगा या स्विमिंग आएगा। अगेन डिड नॉट यू यूज टू। ठीक है, अब यूज टू के पहले क्या इज एम आर या आपका बी का कोई भी फॉर्म आपको दिख रहा है क्या, डिड नॉट यू, तो बी का कोई फॉर्म नहीं आ रहा है, मतलब यहां पे आपको जो आगे आपकी जो वर्ब आएगी वो आएगी स्विम। डिड नॉट यू यूज टू स्विम, ना कि स्विमिंग। ठीक है, आपको ये फर्क समझ में आ रहा होगा कि हमने ऊपर स्ट्रक्चर क्यों देखे थे। अगर यहाँ पे इज एम आर वाला फॉर्म आता तब हमें स्विमिंग चूज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा यूज टू प्लस बेयर इन्फिनिटिव का नेगेटिव वाला सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे यूज्ड की जगह यूज लिखा हुआ है। डिड नॉट यू यूज टू स्विम, ये सेंटेंस सही है। फिर आई डिड नॉट यूज टू, अगेन आप देखेंगे आई डिड नॉट, यूज टू के पहले कहीं पर भी इज एम आर नहीं आ रहा है, प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यूज की जगह यूज लिखा हुआ है। आई डिड नॉट यूज टू वॉचिंग दिस मच टीवी या वॉच दिस मच टीवी, बेयर इन्फिनिटिव यूज करना है वर्ब का, तो वॉच आएगा। यू विल डैश नॉइजी चिल्ड्रन सून, यू विल यूज टू नॉइजी चिल्ड्रन सून या यू विल बी यूज टू नॉइजी चिल्ड्रन सून, तो यहां पे बी यूज टू, यू विल बी यूज टू नॉइजी चिल्ड्रन सून। एलिसन यूज टू डैश माई बेस्ट फ्रेंड, ऑप्शन देखें, एलिसन यूज टू बी माई बेस्ट फ्रेंड या एलिसन यूज टू बीइंग माई बेस्ट फ्रेंड। अब आपको पता है यूज टू के पहले कहीं पर भी इज एम आर या बी का कोई भी फॉर्म नहीं आ रहा है, तो यूज टू के बाद हम जो वर्ब यूज करेंगे वो होगी हमारी बेयर इन्फिनिटिव में, तो जो कि होगा बी, इसलिए हमारा सही है। एलिसन यूज टू बी माई बेस्ट फ्रेंड। आई यूज टू डैश अ ग्लास ऑफ रेड वाइन एवरी डे, अगेन आप देखेंगे यूज टू के पहले इज एम आर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यूज टू के बाद दूसरा पॉजिटिव सेंटेंस इसलिए यूज्ड है, नेगेटिव होता तो यूज लिखा होता। किस वर्ब से हम इसे फिलअप करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव से, तो ड्रिंक का बेयर इन्फिनिटिव ड्रिंक, ड्रिंकिंग तो नहीं होगा यहाँ पे। आई यूज टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ रेड वाइन एवरी डे। आई वॉज यूज टू डैश सनशाइन इन हवाई, अब आप देखेंगे यूज टू के पहले वॉज आ रहा है, मतलब ये हमारा बी का फॉर्म आ रहा है, तो आगे जो वर्ब आएगी वो किस पे होनी चाहिए हमारी, वी प्लस आई एन जी फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे चूज करेंगे सीइंग को। आई वॉज यूज टू सीइंग सनशाइन इन हवाई, ना कि आई वॉज यूज टू सी सनशाइन इन हवाई, ये गलत हो जाएगा। सही है हमारा सीइंग, क्यों, यूज टू के पहले वॉज आ रहा है, तो वहां से हमने स्ट्रक्चर पकड़ा कि जब भी बी का फॉर्म आए प्लस यूज टू लिखा हो, उसके बाद जो वर्ब होगी वो आई एन जी फॉर्म में आएगी।
आर यू यूज टू डैश स्पाइसी फूड, अगेन यूज टू भी आ गया, आगे हमारा इज एम आर का फॉर्म भी हमें दिख गया आर, तो आगे जो हम वर्ब यूज करेंगे वो आई एन जी फॉर्म यूज करेंगे, इसलिए ईटिंग। आर यू यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड या आर यू यूज टू ईट स्पाइसिंग फूड, आर की वजह से यहाँ पे बी के फॉर्म की वजह से हमें ईटिंग आई एन जी फॉर्म वाला चूज करना पड़ेगा। माई ब्रदर इज यूज टू डैश अर्ली फॉर स्कूल, अब इज यूज टू के पहले इज एम आर आपको दिख रहा है क्या? मुझे तो इस दिख रहा है ना, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो वी प्लस आई एन जी की फॉर्म में आएगी। तो माई ब्रदर इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली फॉर स्कूल, ना कि माई ब्रदर इज यूज टू गेट अप अर्ली फॉर स्कूल। तो यूज टू तो दिख ही रहा है मुझे, यूज टू के साथ पहले क्या आ रहा है वो पहले हमें देखना पड़ता है कि क्या बी का फॉर्म यूज में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम बेयर इन्फिनिटिव का फॉर्म यूज करेंगे वर्ब के लिए। अगर इज एम आर आ रहा है, मतलब बी का कोई भी फॉर्म आ रहा है, तो हम वर्ब का आई एन जी फॉर्म यूज करेंगे। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चंस करते समय ये चीजें अच्छे से पता भी चल जाती है हमें, है ना। तो इनकी क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करिएगा, क्विज फॉर्म में आप इसे दीजिए, वेबसाइट पे कोर्स पे जाके 2-3 दिन बाद आप फिर से इसे रिवाइज करते जाइए। प्लस मिक्स्ड क्वेश्चन जब आप मिक्स्ड क्वेश्चन वाले जो टेस्ट बनेंगे जिन्हें मैं भी आगे अपलोड करूंगा, उनमें भी आपको ये क्वेश्चंस दिखते जाएंगे। तो अगेन अगर आप गलती कर रहे होगे उसके बाद भी, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि गलतियां कहाँ पर हो रही है ना। तो एग्जाम के पहले ये सारी गलतियां, जितनी भी गलतियां होती हैं आप सारी एग्जाम के पहले कर लीजिए, ताकि आप उनसे सीख सकें और एग्जाम में वो गलतियां हमसे ना रिपीट हो। नेक्स्ट, डिड यू डैश टू ईट मीट, अब हमें यहाँ पे यूज आएगा कि यूज आएगा। अगेन पहली चीज मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे क्वेश्चन का सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, और डिड यू यहाँ पे कुछ भी इज एम आर का फॉर्म नहीं दिख रहा है, तो यूज्ड टू होना चाहिए, इज एम आर नहीं है तो, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसलिए हम यूज का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन ए सही है। डिड यू यूज टू ईट मीट, ये सही है, ना कि डिड यू यूज टू ईट मीट। अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता तो हम यूज करते, लेकिन क्वेश्चन मार्क आने की वजह से हमें यूज करना पड़ रहा है। प्लस इज एम आर का कोई फॉर्म हमें यहाँ पे, बी का कोई भी फॉर्म हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब हम यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करते हैं एरर्स को, कि किस पार्ट में एरर है, ए में, बी में, सी में या डी में। इट इज आई हु इज टू अटेंड द पार्टी, तो ऊपर हमने जो रूल्स देखे थे ग्रामर के, उसमें हमने देखा था कि जब इट से सेंटेंस स्टार्ट हो तो जो वर्ब होती है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके साथ जो वर्ब आनी चाहिए वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को फॉलो करनी चाहिए। तो इसके साथ यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है, जबकि आई के साथ हमारा एम आता है, इसलिए एरर है हमारे बी पार्ट में। तो ऑप्शन ए को हम लगा देंगे। सही सेंटेंस क्या होगा? इट इज आई हु एम टू अटेंड द पार्टी। इट इज द एप्पल्स दैट आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, अगेन इट से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, एप्पल्स, जो कि प्लूरल है। इसके लिए वर्ब क्या यूज हो रही है, आर, जो कि प्लूरल है। तो ये सेंटेंस हमारा सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो हम टिक करेंगे नो एरर को, ऑप्शन नंबर बी। मैनी अ मैन हैव कम टू द पार्टी, अब इसमें अगर हम एरर देखना चाहें तो मैनी अ का जब भी स्ट्रक्चर आता है तो उसके बाद जो हमारा नाउन आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर, और जो वर्ब आएगा वो भी होगा सिंगुलर। तो यहाँ पे नाउन भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है, तो ये हमारा गलत हो गया। सही सेंटेंस क्या होगा, मैनी अ मैन, MAN, हैज कम टू द पार्टी। तो एरर कहां पर है हमारे बी पार्ट में, इसलिए ऑप्शन ए। मोर देन वन गर्ल्स वर प्रेजेंट, अब अगेन मोर देन के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो जब भी मोर देन वन आता है तो उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है या जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, उसके लिए जो वर्ब आता है वो भी सिंगुलर होता है। यहाँ पे नाउन हमारा प्लूरल है, वर्ब भी हमारी प्लूरल है, इसलिए सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, मोर देन वन गर्ल वॉज प्रेजेंट। तो एरर है हमारे ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए बी वाले पार्ट में, इसलिए हम टिक करेंगे ऑप्शन ए। यू मे गेट ग्रेट सक्सेस इन लाइफ, अब यहां पर कहां एरर है, यू मे गेट ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। हमने ऊपर देखा था कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, यहाँ पे विश बताई जा रही है, तो विश वाले सेंटेंसेस वर्ब उसमें आगे रहता है, तो मे यू गेट ग्रेट सक्सेस इन लाइफ, ये सही सेंटेंस होता। तो एरर कहां पर है, यहां पर हमें इन्वर्टेड फॉर्म यूज करना था, जबकि यहाँ पे हमें नॉर्मल फॉर्म लिख दिया गया है। तो एरर है हमारे ऑप्शन ए में, तो हम टिक करेंगे सी वाले को। सही सेंटेंस क्या होता, मे यू गेट ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। वी वुड लिव इन विलेज बिफोर वी मूव टू सिटी, अब यहां पे कहां एरर है,
वुड की बात हो रही है तो हम अगेन इसे यूज टू और वुड से कनेक्ट करेंगे। वी वुड लिव इन विलेज बिफोर वी मूव टू सिटी। वी वुड लिव, ये वाला पार्ट हमें क्या बता रहा है कि ये स्टेट की बात, स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, ना कि किसी पास्ट हैबिट की। तो जब स्टेट ऑफ बीइंग की बात होती है पास्ट में, तो हम वुड को नहीं यूज करते हैं, हम यूज टू को यूज करते हैं, है ना। हमने ऊपर देखा था जब हम पढ़ रहे थे इसे। तो एरर है हमारे ए वाले पार्ट में, इसलिए हम टिक करेंगे ऑप्शन सी। सही सेंटेंस क्या होगा? वी यूज टू लिव इन विलेज बिफोर वी मूव टू सिटी। वी यूज टू लिव इन विलेज बिफोर वी मूव टू सिटी। आई डिड नॉट यूज टू बिलीव इन घोस्ट्स। अगेन यहां पर एरर कहां पर होगा? यूज टू आ रहा है और उसके पहले आपका इज एम आर यानी बी का कोई फॉर्म नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो नॉट की वजह से हमें दिख रहा है कि सेंटेंस तो नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस में यूज्ड नहीं लिखते हैं, हम यूज लिखते हैं। तो सही सेंटेंस क्या होगा? आई डिड नॉट यूज टू बिलीव इन घोस्ट्स। एरर है ऑप्शन नंबर बी में, मतलब बी वाले पार्ट में, तो ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ यूज्ड नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा केवल। डी हमें हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में यूज्ड नहीं होता है, यूज होता है। सही सेंटेंस क्या होगा? आई डिड नॉट यूज टू बिलीव इन घोस्ट। लास्ट क्वेश्चन, डिड ही यूज टू स्टडी फ्रेंच? अगेन यूज टू के पहले मैं देखूंगा क्या यहाँ पे बी का कोई फॉर्म है, यहाँ पे बी का कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव या क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन क्वेश्चन सेंटेंस है ये। तो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में अगेन यूज्ड नहीं होता है, यूज होता है। तो एरर है हमारे ऑप्शन मतलब बी वाले पार्ट में। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा आंसर। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? डिड ही यूज टू स्टडी फ्रेंच। डी हम हटा देंगे करेक्ट सेंटेंस में। तो ये बात हुई हमारे आज के क्वेश्चंस की। हमने यूज्ड टू के अलग अलग स्ट्रक्चर को देखा, प्लस वुड को हमने देखा कि कहाँ पर वो यूज टू को रिप्लेस कर सकता है। उसके बाद हमने 3 ग्रामर के रूल्स को देखे और उन पे बेस्ड हमने आज क्वेश्चंस करे। अगेन इनको आप वेबसाइट पे अपने कोर्स में जाके क्विज या टेस्ट फॉर्मेट में अगेन आप देते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आज हमने देखे रूल्स में बहुत छोटी छोटे से डिफरेंसेस हैं, है ना। थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आप इन्हें भूल जाएंगे, तो आप ना भूलें उसके लिए नोट्स आप बनाते चलिए सारी क्लासेस के, और वेबसाइट पर क्विज देते जाइए। क्विज ही एकमात्र तरीका है कि पिछली चीज़ें आप भूलें कि आपको याद है इस चीज़ को टेस्ट करने का, है ना। क्योंकि आप नोट्स बनाने के बाद भी उसे रिवाइज बहुत कम कर पाते होंगे, आई एम श्योर। लेकिन क्विज आपको मिक्स्ड क्विज जब दिखेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अपनी गलतियां भी तुरंत पता चलती जाएंगी। इसलिए क्विज देते रहिए। क्विज ही आपका एकदम बिल्कुल मेन कोर है, एसेंस है इस पूरे कोर्स का, है ना। क्योंकि वहीं से आपको अपनी गलतियां पकड़ में आएंगी। वरना सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, आप सीखते जाइए, सीखने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उस सीखे हुए को आपको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। तो उस अप्लाई करने की प्रैक्टिस को, वो स्किल आपको डेवलप करनी है, ताकि ये चीज़ें आपकी एग्जाम में आपसे बने, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।